नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को लेकर आते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बिल्कुल सही प्रश्न हो जाए। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में एआई का कितना क्रेज बढ़ रहा है। हर चीज में एआई का प्रयोग होता जा रहा है और ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो इसी कड़ी में हम लोग इसे शुरू करेंगे और हम जानेंगे कि भारत में एआई से संबंधित क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि गूगल अल्फाबेट ने 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च की। ठीक है। गूगल अल्फाबेट की 7वीं पीढ़ी की एआई चिप लॉन्च की किसने? आयरन वुड कंपनी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयरन वुड कंपनी ने। नाम इंपॉर्टेंट है, आयरन वुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एआई हब। एआई हब बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? हैदराबाद ने की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद ने की है एआई हब। हब क्या होता है कि वहां पर बड़ी मात्रा में ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ने भारत और स्किल डेवलपमेंट ने $17.5 मिलियन का निवेश किया। भारत और माइक्रोसॉफ्ट, तो किसकी कंपनी है ये? भारत और माइक्रोसॉफ्ट ने ये समझौता किया है। कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी वो मेरठ में बनेगी। यूपी स्पेशल हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एआई रियल टाइम निगरानी ऐप, एआई रियल टाइम निगरानी ऐप, इस ऐप का नाम याद रखेंगे, यक्ष ऐप। ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकता है ये, ध्यान रखेंगे, यक्ष ऐप। ठीक है, रियल टाइम निगरानी ऐप। उसके बाद है यूपी का एआई हब। यूपी का एआई हब ये कहाँ बनेगा? ग्रेटर नोएडा में। और अगर भारत की बात करें तो वो बनेगा हैदराबाद में। ठीक है, और यूपी का एआई हब कहाँ बनेगा? ग्रेटर नोएडा में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इन्हें हल्के में मत लेना और आपके एग्जाम में ये हूबहू दिखाई देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एआई बेसिक सिटी, सॉरी, एआई बेसिक एक्ट, मतलब एआई को लेकर किसने अधिनियम बनाया है? तो वो है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। नेक्स्ट है एआई ह्यूमन रोबोट। एआई ह्यूमन रोबोट, तो ये किसने, इसका नाम क्या है? ACSC अर्जुन। ध्यान रखेंगे, ह्यूमन रोबोट क्या होता है कि जो इंसान के जैसा दिखता है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है एआई विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक है, एआई विश्वविद्यालय मेरठ में है, ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला एआई आधारित क्लिनिक का नाम क्या नाम है? लाइव कॉमेट। क्या है? लाइव कॉमेट, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई विद एआई पहल किसने शुरू की है? तो ये की है आपके हिमाचल प्रदेश ने। किसने की है? पढ़ाई विद एआई पहल हिमाचल प्रदेश ने। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आपको ये एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जियो का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म। जियो का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा है? पीपल फर्स्ट। ध्यान रखेंगे, पीपल फर्स्ट। उसके बाद है टाटा इंटेल के बीच समझौता हुआ है, किसको लेकर हुआ है ये? सेमीकंडक्टर को लेकर। ठीक है,
ध्यान रखेंगे ऑप्शन में आपको एआई भी दे रखा होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर ये समझौता हुआ है टाटा और इंटेल के बीच। उसके बाद है गूगल ने एआई हब बनाने का फैसला कहाँ पे लिया है? ताइवान में। तो गूगल अपना एआई हब कहाँ बनाएगा? ताइवान में। ध्यान रखिए भारत का एआई हब हैदराबाद, यूपी का एआई हब नोएडा, गूगल का एआई हब ताइवान। ठीक है, 3 पॉइंट आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गए। उसके बाद है एआई इमेजिंग टूल, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नैनो बनाना। ठीक है, एआई इमेजिंग टूल इसका नाम है नैनो बनाना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा तो कहां पर की गई है? जयपुर में की गई है। कहां पर की गई है? जयपुर में की गई है। उसके बाद है एआई संचालित शिक्षण ऐप आईआईटी पलक्कड़। ध्यान रखेंगे आईआईटी पलक्कड़। ठीक है, ये एआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 2026 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो कहां कहां पर हुए हैं। देखिए पहला सम्मेलन है पीसीएस अधिकारियों का, तो ये सम्मेलन कहां पर हुआ है? हैदराबाद में। ठीक है, पीसीएस अधिकारियों का सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, इनका सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। कहां पर हुआ है? हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट भुगतान नियामक बोर्ड, इसकी जो बैठक कहां हुई है? बताइए इसकी बैठक कहां पर हुई है? इसकी जो बैठक हुई है वो हुई है आपके हरियाणा में। माफ कीजिएगा, इसकी जो बैठक हुई है मुंबई में हुई है। ठीक है, संसदीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? बाराबडोज में। ध्यान रखें संसदीय सम्मेलन बाराबडोज। उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तक मेला। पुस्तक मेला कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और फोकस देश कौन सा है इसमें? कतर। फोकस देश कौन सा है? कतर। ध्यान रखेंगे। उसके बाद कमांडर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? कमांडर सम्मेलन, तो ये हुआ है आपका लखनऊ में 2026 का, और 27 का होगा आपका जयपुर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय, डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुई है? देखिए डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है देखिए डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुई है? युआंडे। ध्यान रखिए युआंडे। उसके बाद नेक्स्ट है पीठासीन पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, ये कहां पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ठीक है, सीजीआई सम्मेलन एलकेओ मतलब लखनऊ, ये भी ध्यान रखेंगे। अंतर संसदीय सम्मेलन ये हुआ है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद, ध्यान रखेंगे। उसके बाद साइट्स की मीटिंग कहाँ हो रही है? ये हुई समरकंद। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित ये संस्था है। उसके बाद है आयुसीएन, इसकी बैठक कहां पर हुई है? 2025 की तुवालू, माफ कीजिएगा तुवालू इसका नया सदस्य बना है आयुसीएन का। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी बैठक कहां पर हुई है? अबू धाबी में। कहां पर हुई है? अबू धाबी में। तो इस प्रकार ये जो आपके क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा, और खूब अच्छे से देखने से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है और ये एग्जाम में आपको हूबहू दिखाई भी देंगे। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हुए मैं अमन कुमार लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू।